Good morning, students. I hope you are fine. Now we discuss exercise questions for ninth class. Chapter is the fundamental unit of life. Okay बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्या एक्सरसाइज किसका कौन से चैप्टर की द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? अब देखो भाई, हमने पढ़ लिया था पूरा चैप्टर, उसके बारे में हम सबने सब कुछ डिस्कस भी कर लिया था। नाउ अब एक्सरसाइज देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। किसने डिस्कवर की थी? ये तो हमने पढ़ ही लिया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी। ही ऑब्जर्व्ड, उसने कहाँ देखी थी? थिन स्लाइस ऑफ कोर्क विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स। ठीक है बेटा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई इज द सेल्स कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा है? क्योंकि ईच सेल क्या है भाई, हर सेल, हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है। ईच सेल, हर सेल के अंदर क्या है? कैपेसिटी टू परफॉर्म द बेसिक फंक्शंस, मतलब कि उसमें कैपेसिटी है जितने भी बेसिक फंक्शन, जो भी बेसिक कार्य होते हैं उनको करने के लिए। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, इसलिए सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो किसके बने हुए हैं? सेल के। हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर, ये भी हमने पढ़ लिया था कि भाई CO2 का मोमेंट तो किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन। और O2 का मोमेंट किसके थ्रू होता है बेटा? O2 का मोमेंट किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन से। लेकिन वाटर का मोमेंट किसके थ्रू होता है? वाटर का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो हमने यही आंसर लिखा है। ठीक है। तो हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, कैसे होता है? बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस। किसके थ्रू? बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस। नेक्स्ट आता है, वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन, ये हमने पढ़ ही लिया था। कह रहा है कि भाई सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, कुछ मटेरियल को प्रिवेंट कर देती है मूवमेंट को, बिकॉज इट अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल्स, बट इट प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। लेकिन कुछ मटेरियल का मूवमेंट को वो रोक देती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है, राइट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स का तो हमें पता ही है कि भाई प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल तो हमने बताया था, देखो क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। और एनिमल्स का उसका क्या बताया था? यूकैरियोट्स का प्लांट और एनिमल्स। तो अब देखो, इसके अंदर हमने क्या कहा कि जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सब्सटेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सब्सटेंट किसके अंदर होता है बेटा? प्रोकैरियोट्स के अंदर। इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके पास केवल एक सिंगल क्रोमोजोम होता है, इसके पास एक से ज़्यादा क्रोमोजोम होते हैं। किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर। और इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेन, हमने बहुत सारी सेल ऑर्गेन पढ़ी थी, लाइक एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, बहुत सारी सेल ऑर्गेन थी, वो सारी हमने स्टडी करी थी। तो इसमें तो एब्सेंट होंगी और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं और यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब देखो, ये पूछा गया है कि कैन यू नेम द टू ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो कौन कौन सी थी? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड, यदि किसी भी सेल का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है वही डिस्ट्रॉय हो जाए, सम फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंस, हो सकता है कुछ केमिकल और फिजिकल प्रभाव से, तो क्या होगा? यदि सेल का ऑर्गेनाइजेशन ही डिस्ट्रॉय होगा तो वो क्या करेगी? it will not be able to maintain its organization and the cell will die। और लास्ट में सेल क्या हो जाएगी? मर जाएगी भाई, उसका ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगा तो वो क्या होगी? डाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग। लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा है? क्योंकि इसके पास क्या होते हैं बेटा? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो क्या कर देते हैं? विच ब्रेक डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, उस सेल का कंटेंट है, उसको सबको खा जाता है। एग्जाम्पल दिया, व्हेन द सेल गेट डैमेज, मान ले सेल डैमेज हुई तो लाइसोसोम गेट बस्ट, लाइसोसोम भी क्या हो जाता है? बस्ट होता है, और उसके एंजाइम जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है वो डाइजेस्ट कर देते हैं अपने ही सेल को, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल? राइबोसोम्स। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल? अब देखो बेटा, प्लांट और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस हम बता ही सकते हैं, क्योंकि ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था। प्लांट सेल क्या होती है? जिसमें 2 कवरिंग होती है। एनिमल सेल क्या होती है? जिसमें 1 कवरिंग होती है। कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड होता है, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं होता है। प्लांट सेल्स होती है
वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस शो करती है, लेकिन एनिमल सेल है वो फोटोसिंथेसिस शो नहीं करती है। और जो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो बड़ा साइज का और एक होता है, एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो छोटा साइज का होता है और लार्ज नंबर में होते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स, क्या होगा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी तो सेल विल नॉट बी एबल, तो क्या होगा, सेल विल नॉट बी एबल्स टू परफॉर्म बेसिक फंक्शन, सेल नहीं होगी कि बेसिक फंक्शन नहीं करेगी। भाई यदि मेम्ब्रेन ही फट जाएगी तो क्या होगा, वो मतलब कि परफॉर्म नहीं कर पाएगी। व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल्स ऑफ दीज वाज नो गोल्गी apparatus, क्या होगा लाइफ मतलब कि सेल की लाइफ के साथ जब ये गोल्गी apparatus नहीं होगा, गोल्गी apparatus नहीं होगा तो क्या होगा भाई, जो गोल्गी apparatus के जो फंक्शन है जैसे स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा और जिसके कारण क्या होगा, लास्ट में सेल है वो मर जाएगी। देखो भाई कोई भी चीज़ नहीं होगी तो वो अपना वो उसका जो फंक्शन है वो शो नहीं कर पाएगी और जिसके कारण जो सेल है, भाई सेल के अंदर मतलब किसी भी ऑर्गन के अंदर है यदि हमारे को डिस्टर्बेंस आता है तो हम धीरे धीरे क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, सेल विल डाई, तो सेल है वो मर जाएगी। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल्स, कौन सी सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सी सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल की, इट स्टोर एनर्जी, क्योंकि स्टोर करती है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी क्या है बेटा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म क्या है एटीपी की, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज नोन एज द एनर्जी करेंसी, और इस एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू लिपिड एंड प्रोटीन कंसिस्टिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसिस, कहाँ बनती है बेटा, प्रोटीन तो सिंथेसिस होती है राइबोसोम में जो रफ RER पर, और लिपिड कहाँ सिंथेसिस हो जाती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो जाती है बेटा, लिपिड सिंथेसिस हो जाती है। व्हाट इज सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या कहती है कि सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल सबकी इट क्या करती है ये, it present in all plant and animals and this theory was given by the Skyland and Sachwanna। क्या कहा बेटा कि जो सेल थ्योरी है वो क्या कहती है कि सेल एक बेसिक यूनिट है सभी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो सब किसके बने हुए हैं बेटा, सेल के। तो स्काइल्डन और सचवन्ना ने ये सेल थ्योरी दी थी। स्काइल्डन इज ए बोटनिस्ट एंड सचवन्ना इज द जूलॉजिस्ट, सचवन्ना इज द जूलॉजिस्ट एंड स्काइल्डन इज द बोटनिस्ट, इन्होंने ये सेल थ्योरी दी थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल, प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर सेल कौन सी थी, सेल वाल, क्योंकि अब प्लांट के अंदर क्या होती हैं बेटा, दो होती हैं। नेम द आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल्स, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनिमल सेल के अंदर। यदि प्लांट सेल के अंदर पूछा जाए तो क्या बताओगे बेटा, सेल वाल। नेम टू स्ट्रक्चर्स फाउंड इन प्लांट सेल्स, कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो उसमें सेल में प्रेजेंट होती हैं, तो कौन कौन सी हैं, सेल वाल क्या है, प्लास्टिड और सेल वाल, प्लास्टिड और सेल वाल कौन सी है, प्लास्टिड और सेल वाल प्रेजेंट होती हैं। नेम टू स्ट्रक्चर्स फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, कौन कौन सी हैं, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द किचन ऑफ सेल्स, किसको मानते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल कौन सी है, राइबोसोम्स। फुल फॉर्म क्या है एटीपी की, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नाउ आवर फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कंप्लीट। नाउ draw the diagram of these neurons, plant cells, animal cells, prokaryotic cells, इन सब के आपको डायग्राम ड्रॉ करने हैं। और ठीक है बेटा, इन सभी के न्यूरॉन्स, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यानी आपको जो तीन ये डायग्राम हैं ये आप सभी को ड्रॉ करने हैं। एंड आवर चैप्टर इज फिनिश, सो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नेक्स्ट tomorrow. Okay.